जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शिव महापुराण कथा में आप रसपान करेंगे अध्याय 29 और 30 का। जो लोग भी सावन के महीने से शिव महापुराण की कथाएं लगातार सुन रहे हैं उनके लिए ये अध्याय 59 और 60 होगा। भादों का महीना समाप्त होने के बाद आपको आश्विन महीने में भी ये कथाएं लगातार सुनाई जाएंगी। जिस तरह से आपने अब तक लगातार इन कथाओं को सुना है उसी तरह से आप हर दिन नियम से इन कथाओं को सुनिएगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये कथाएं लगातार जारी रहेंगी, चाहे आश्विन महीने के पहले दिन से इन कथाओं पर आपको अध्याय 1 लिखा हुआ दिखाई दे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और आश्विन महीने के लास्ट तक इन कथाओं को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अब शिव महापुराण कथा जल्दी ही इस महीने में समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार के पाप कर्मों से किस प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। जो अपने जीवन में सदा पुण्य करते हैं, अपने जीवन में सदा दान करते हैं, उन्हें किस प्रकार से यमलोक के रास्ते से गुजरना होता है। और जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में पाप किए हों, कभी दान ना दिया हो और आपको पापों के बारे में भी बताया था, तो उस तरह के जो आत्माएं हैं वो किस प्रकार से यमलोक के द्वार तक पहुँचते हैं। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो प्लीज़ आप जरूर सुनिएगा, तभी आपको आज का अध्याय समझ में आएगा। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। कहते हैं कि हमें अपने जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। जिसने अपने जीवन में कुछ भी दान नहीं किया उसे घोर नरक में जाना ही पड़ता है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि दान करना कितना जरूरी होता है। और दान करने में भी अन्न का दान यदि किसी ने नहीं किया तो भी उसे नरक में जाना पड़ेगा, चाहे उसने कितना भी अन्य दान दक्षिणा दी हो। लेकिन जिसने अन्न का दान नहीं किया तो उसे भी नरक में जाना पड़ता है, उसे भी तरह तरह के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। आप जीवन में अपने जीवित रहते हुए जिन जिन वस्तुओं का दान करते हैं आपको स्वर्गलोक में या यमलोक में फिर वही सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दानवीर कर्ण, जो कि महाभारत काल के एक वीर योद्धा थे, जब उनकी मृत्यु हुई वे स्वर्गलोक में पहुंचे तो वहां पर उन्हें खाने के लिए सोना दिया गया, पहनने के लिए सोना दिया गया। उनकी हर सुख सुविधा में जो जो दान उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया था वही उन्हें मिला। जब भूख लगती है तो सोना काम नहीं आता। उस समय भूखे इंसान को या भूखी आत्मा को केवल भोजन ही चाहिए जो उसे तृप्त कर सके। अब जब दानवीर कर्ण ने देखा कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना दान किया और मुझे भोजन में केवल सोना परोसा जा रहा है, तो देवराज इंद्र से उन्होंने इसका कारण पूछा। देवराज इंद्र कहने लगे कि हे कर्ण, तुमने अपने पूरे जीवन में जिस वस्तु का दान किया है अब तुम्हें यहाँ पर वही वस्तु मिलेगी। तुमने अपने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया, तुमने कभी अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति कभी कोई श्राद्ध दान तर्पण आदि कार्य नहीं किया। ये सुनकर दानवीर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और गलती का पश्चाताप भी हुआ। तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई उपाय तो होगा। तो देवराज ने बताया कि इसके लिए तुम्हें वापस से धरती पर 16 दिन के लिए जाना चाहिए। यदि तुम्हें 16 दिन के लिए धरती पर भेजा जाए तो तुम अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध दान तर्पण आदि कार्य करो, और ऐसा करने पर तुम्हारे अब तक किए गए सारे दान पुण्य सफल हो जाएंगे। तब यमराज ने दानवीर कर्ण को 16 दिनों के लिए वापस उनकी आत्मा को धरती पर भेजा। फिर उन्होंने 16 दिन तक धरती पर रहकर अपने पितरों को याद किया, श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं जिसने जीवन में अन्न का दान नहीं दिया उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। और फिर यही कारण है कि कर्ण की आत्मा को 16 दिन तक वापस से धरती पर भेजने के कारण ही पितृपक्ष प्रारंभ हुए। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों के लिए यमराज भी पितरों की आत्माओं को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर जाकर अपने परिवारजनों से जल श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण करके उनसे संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर सके और यमलोक में या फिर स्वर्गलोक में उन्हें सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सके। अब देखिए कि व्यास जी क्या पूछ रहे हैं। व्यास जी बोले कि हे प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। तो सनत कुमार जी कहने लगे कि मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो बहुत सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं वे भयंकर यम मार्ग पर बड़े सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊं दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छतरी का दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चला करते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा
सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए बड़ा सुखपूर्वक जाया करते हैं। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का रोपण करते हैं या फिर सड़क के किनारे वृक्ष लगाते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट के यमलोक को जाया करते हैं। जो मनुष्य फुलवारी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनवाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित होकर अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग और शोक से रहित होकर सुखपूर्वक यात्रा किया करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मनुष्य विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह से सुख यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गौओं का दान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाया करते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। हे व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग अर्थात अंगराग, दीपक, अन्न और घर का दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रक्त का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी धोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा तरह तरह के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला और बल तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर भी जाते हैं। इसलिए अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। इसलिए अन्न की ही सब लोग प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न कभी होगा। हे मुने, ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करे, ना ही कभी किसी तरह उसे फेंके। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश कभी नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गऊ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सभी को दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता या श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त हो जाता है। अब जानिए जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य बोलना और तप की महिमा के बारे में। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सभी दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। जलम दानम परमम दाना नाम उत्तमम तदा सर्वेशाम जीव पुंजानाम तर्पणम जीवनम स्मृतम। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान अर्थात पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है
तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लिया करता है और सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गऊ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी भी दुर्गम और विषम संकट को प्राप्त नहीं होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके सरोवर में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कहना है। मुनिवर व्यास जी, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका भी वर्णन सुनो। जो वीरान और दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती और आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को ताड़ देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य ही लगाने चाहिए। अतीता नागतान सर्वान पितृवंशास्तु तारयेत कांतारे वृक्षरोपी यस्तस्माद् वृक्षांस्तु रोपयेत। इसलिए वृक्ष सभी को अपने जीवन में अवश्य ही लगाने चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों की प्राप्ति करता है। पोखरे खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से नीचे कभी नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्यम शिवम सुंदरम, और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही टिके हुए हैं। ओंकार भी सत्य रूप ही है, सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही अग्नि जलती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन और संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से ही सुलभ हो पाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। 1,000,000 अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर यदि रख दिए जाएं और दूसरी ओर केवल सत्य हो, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोक सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। वेद, यज्ञ और मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। सत्यमेव परम ब्रह्मम, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परो यज्ञः, सत्यमेव परम श्रुतम। और इस बात को वेद वेत्ता पुरुष भली भांति जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य और शाश्वत सुख तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही श्री हरि इसका पालन करते हैं और तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं और तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण भी करते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में यानी कि आश्विन महीने के पहले दिन से आप फिर से रसपान करेंगे इन्हीं कथाओं का, जिसमें आप जानेंगे वेद और पुराणों के स्वाध्याय और विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन और उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण और ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन,
और उससे भी विशेष बात आप अगले अध्याय में सुनेंगे कि मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन केवल आप शिव महापुराण कथा के अगले अध्याय में ही सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत सारे ऐसे श्रोतागण हैं जिन्होंने हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, जिनके नाम आप आश्विन महीने के पहले दिन के अध्याय में जरूर सुनिएगा।